जब जाते हैं, फंसते हैं, पिटते हैं, भोगते हैं, तब उनको लगता हाँ है। दुखात्मकम शकलम। अगर सावधान नहीं रहे तो ऐसे आचरण बनेंगे कि कहीं शांति नहीं मिलेगी। एक उपाय मनुष्य देह में है, प्रभु का आश्रय लेकर भजन करना। अब इस भजन सुख की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं कि पहले तो प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनिर्तम दुखात्म शकलम। जड़ता, अज्ञान, ये सब कुछ अज्ञान प्रदान करने वाला है। किसी से भी, किसी की भी भगवत स्मृति छोड़ करके रागवृत्ति से चिंतन करना, चाहे वो कोई शरीर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, ये जड़ता लाएगी, भ्रम, मोह, आसक्ति, जिससे हमारा पतन हो जाएगा। पतन दुख ही दुख, सकल दुखात्मकम। इससे पहले मुक्त हो, यह भजन की स्थिति होती है। त्रिगुणातीत अवस्था। तो जब त्रिगुणातीत का हम आश्रय लेंगे, त्रिगुणातीत का चिंतन करेंगे, त्रिगुणातीत से ही हम जुड़े रहेंगे, चित्त जुड़ा रहेगा, तो हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। प्रभु का नाम त्रिगुणातीत है। प्रभु का श्रीअंग संपूर्ण विग्रह सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद है। प्रभु की लीला सच्चिदानंद है। प्रभु का धाम चिन्मय सच्चिदानंद है। यदि नाम, धाम, रूप, लीला, गुण इनका चिंतन हो रहा है तो आप त्रिगुणातीत चिंतन कर रहे हैं। इसके अलावा भगवद विमुखता पूर्वक जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हो रहा है वो त्रिगुण के अंतर्गत है। यही तुम्हारी दुर्गति का, दुख का कारण है, चिंतन। जो उपासक सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर बताई हुई उपासना पद्धति से, चाहे प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ, निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य संन्यास, बताई हुई उपासना पद्धति सिद्धांत से चलता है तो उसको अनुभव होने लगता है कि त्रिगुण का प्रभाव कम हो रहा है। भोगों की लालसा मिटती चली जा रही है। बड़ी बड़ी भोग विलासता की वस्तुएं देखने पर उसे घृणा सी महसूस होती है। जैसे वमन देखकर घृणा होती है, ऐसे विष्ठावत त्याग मतलब मलवत त्याग, विषवत त्याग, वमनवत त्याग, ऐसा लिखा है। जिससे आप शौच के बाद फिर देखते नहीं उसे, वमन होने के बाद उधर देखने का मन नहीं होगा। बहुत उत्तम स्वादिष्ट पदार्थ आपको दिया जा रहा है, कान में कोई विश्वसनीय आकर बता दे कि विष पड़ा है, आप खाएंगे नहीं। ऐसे विवेक बता देता है ये सत्य है तो प्रभु, और नानात्व मिथ्या, बस उसे अनुभव होने लगता है साफ झूठा खेल माया का। अनित्य है, नित्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम। अब वो प्रकृति से ऊपर उठने लगा। यही है निस्त्रैगुण्य अवस्था। निर्द्वंदो होती, कोई भी द्वंद्व से अब स्पर्श नहीं कर सकता। अब उस परब्रह्म ज्योति परिचिनो महाविस्तृतम, सर्वत्र वो विस्तार देखता, एक ही परब्रह्म परमात्मा। ये बातों से नहीं होता, स्थिति होती है। एक बिजली शीतलता प्रदान कर रही है, एसी में, कूलर में, वही बिजली हीटर में आग पैदा करती है। शरीर छू जाए तो आग बन करके भस्म कर देती है। बिजली तो बिजली है, जो इतनी शीतल है, सुखद है, वो भी इतनी दुखद, तापमान जानने वाला, दोनों में बिजली कुछ समान देख रहा है। यंत्र के प्रभाव से वो शीतल या उष्ण, अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव में आ रहे। प्रभु समान रूप से विराजमान है। अनुकूलता, प्रतिकूलता ये करण है, करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ये तमोगुण से युक्त है तो राक्षसी प्रवृत्ति, रजोगुण से युक्त है तो काम आदि रजोगुण,
सतोगुण से युक्त है, दया दान वृत्ति आदि। लेकिन वो ब्रह्म तो वही है। अंतःकरण का है ये धर्म जो आपको दिखाई दे रहा है। हीटर में जो गर्मी, वो करण से प्रभावित होकर के बिजली हीट पैदा कर रही। ये करण उससे प्रभावित होकर शीतलता पर, बिजली का ना उष्ण स्वभाव है ना शीत स्वभाव है, ये यंत्र का है। ठीक ऐसे ही ज्ञान होता है। अच्छा, इसमें तो बिजली और यंत्र अलग अलग है। जब ज्ञान होगा तो आपको अनुभव में आएगा कि इसमें अलग नहीं है, वही बिजली बना हुआ है, वही यंत्र बना हुआ है, दूसरा नहीं। जब तक हमारी बुद्धि परम पवित्र नहीं होती तब तक ये अनुभव नहीं होता। परब्रह्म ज्योति परिचिनो महाविस्तृतम, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में विराजमान है। जब ऐसा अनुभव हुआ, त्रिगुणातीत स्थिति, उपासना पद्धति से ततो दूरे, अब ये वृत्ति भी शिथिल हुई, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो स्मर रस मयाश्चर्य मधुरो, अब उसकी स्मरण वृत्ति महा प्रेम रस की तरफ बढ़ रही। जो श्रृंगार रस मूर्तिमान प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो हैं, कांता भाव। अब उस परम ज्योतिर्मय इंद्र नीलमणि पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, जब उनकी कृपा हुई तब उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री स्वामिनी जी, लाडली जी, अब ये आया महामाधुर्य रस, श्रृंगार रस, ये महामाधुर्य रस। परमी ही वृंदावन वनम, हमारी स्वामिनी जी वृंदावन में विराजमान, उनका निज महल, तो वृंदावन का वैभव प्रकट हो गया। अब वो आनंद की स्थिति जो किसी की संभावना ही नहीं कि कैसा आनंद होगा। विषयानंद का भोग करने वाली बुद्धि तो जाने दो, ब्रह्मानंद का वहां भी संभाव्य भी संभावना ही। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, युगल सेवा सुख पदी। श्रीधाम वृंदावन युगल सरकार के निरंतर सानिध्य में अपार सुख, महाप्रेम, अद्भुत, जहां लौकिक सुख की क्या, परमार्थिक सुख की भी गति नहीं है। यह है महामाधुर्य रस। तभी कहा, न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जहां कैशोर अद्भुत माधुरी, अद्भुत माधुरी, एक एक अंग से प्रेम की प्रवाह प्रकट हो रहे, विवस्था होती है प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को, लाडली जी के रूप का दर्शन करते प्रेम विवस्था होती। वहां जीव की क्या बात कहे। वही वृंदावन अपने लोगों को मिला है जिसके लिए श्रीपाद कह रहे हैं, जो इतनी ऊंचाई पर विराजमान है। प्रकृति से परे त्रिगुणातीत अवस्था, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का अनुभव। इसके बाद रसमयी श्रृंगार चिंतन, श्रृंगार रस से महामाधुर्य रस, महामाधुर्य रस चिंतन में दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव। तो प्रगट ये जो वृंदावन है, इसी में दिव्य वृंदावन है। जैसे हम गुरुदेव को नेत्रों से देखते हैं, पर अनिर्वचनीय जो गुरुदेव हैं इसी रूप में समाये हुए हैं जो हम नेत्रों से देख रहे हैं, इसी में समाये। ऐसे जो नेत्रों से हम वृंदावन देख रहे हैं, इसमें चिदानंद वृंदावन विराजमान है। हमारे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा हो गई। सर्वोपरि रस की प्राप्ति का हमें स्थान प्राप्त हो गया है। बस हमें भाव की जरूरत है, उससे स्वाद लेने की। रसोई उत्तम सामने आ गई है, बस हमें स्वाद लेना है। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, श्री राधा प्रसाद ते बसिबो बन भावे,
नहीं यह कुमति पिशाचिनी, जहां तहां बहकावे।